अमरीकी सदर ट्रंप ने गजा के लिए जो 20 नुकात पेश किए वो हमारे नहीं, ये ड्राफ्ट मिनो-अन नहीं है, इसमें तब्दीली की गई है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार का कौमी असम्बली में खिताब। कहा, आज ममालिक के वज़राए ख़ारिजा और सदर ट्रंप की टीम के दरमियान मुलाकात हुई। आज मुल्कों की तरफ से 20 नुकाती ड्राफ्ट तैयार किया गया। उन्होंने कहा कि मसला फ़लस्तीन पर सियासत की गुंजाइश नहीं, फ़लस्तीन के लिए पाकिस्तान की पॉलिसी वही है जो कायदे आज़म की थी। फ़लस्तीन के मसले का 2 रियासती हल ही पाकिस्तान की पॉलिसी है। अगर UN असम्बली गजा में मज़ालिम नहीं रोक सकती तो क्या फ़ायदा। गजा में मुकम्मल जंगबंदी और तामीर नौ की ज़रूरत है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई मुआहदे पर वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार ने कहा, सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहदा बहुत अहम है। कई मुल्कों ने पाकिस्तान और सऊदी के मुआहदे में शामिल होने को कहा है। ये एक नया नेटो या ईस्टर्न नेटो बन जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में कोई वज़ीर ख़ारिजा ने इस मामले पर मुझसे मुलाकात की। वो वक्त जल्द आएगा जब पाकिस्तान 57 इस्लामी ममालिक की क़यादत करेगा। इस मुआहदे के तहत एक मुल्क पर हमला दूसरे पर हमला तस्वुर होगा। जिस तरह भारत ने हमला किया था तो ये मुआहदा होता तो उससे सऊदी अरब पर भी हमला तस्वुर किया जाता। उन्होंने कहा कि समूद फ्लोटिला में हमारे एक सेनेटर साहब भी थे। इसराइल ने 22 कश्तियाँ तहवील में लेकर लोगों को तहवील में ले लिया है। इत्तला के मुताबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद भी तहवील में लिए जाने वालों में शामिल। बलोचिस्तान के ज़िला शिरानी में सिक्योरिटी फोर्सेस का भारतीय प्रॉक्सी फितना खवारिज की मौजूदगी की इत्तला पर ऑपरेशन ISPR के मुताबिक शदीद फायरिंग के तबादले के बाद भारतीय सरपरस्ती याफ्ता 7 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए। हलाक दहशतगर्द इलाके में मुतादिद कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। दहशतगर्दों के खात्मे के लिए इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। वज़ीर आज़म का बलोचिस्तान में कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन कहा। बहादुर सिक्योरिटी जवानों ने निहत्ते शहरियों की जानो माल को नुकसान पहुँचाने वाले भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों को शिकस्त फाश दी। हुकूमत पाकिस्तान और सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरआज़म हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि बलोचिस्तान में क़याम अमन के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाबियों को कदर की निगाह से देखते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर हुकूमती मुज़ाकराती टीम के अवामी एक्शन कमेटी से आज फिर मुज़ाकरात होंगे। मसाइल का हल निकालने पर गुफ्तगू की जाएगी। हुकूमती कमेटी के रुकन अमीर मकाम ने कहा है कि गुज़श्ता रोज़ हुई बातचीत के बाद अवामी एक्शन कमेटी के रहनुमाओं ने अपने दीगर साथियों से मुशावरत के लिए मोहलत मांगी है। कमर ज़मान कायरा ने कहा कि जायज़ हुकूक के लिए हम भी साथ हैं, इस मसले का बेहतरीन हल निकालेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज़ाद कश्मीर में मुजाहिरों के दौरान नाखुशगवार वाक़यात की तहकीकात का हुक्म दिया है। शहरियों से पुरअमन रहने की अपील की है। वज़ीर आज़म की कोऑर्डिनेटर राना एहसान का कहना है कि गुज़श्ता रोज़ तमाम जमातों की लीडरशिप ने कोशिश की कि मामलात इत्तफ़ाक़ी राय से हल हों। वज़ीर आज़म आज इन मामलात पर नज़रसानी करेंगे। उम्मीद है कोई हल निकल आएगा। समूद फ्लोटिला की एक कश्ती अब भी गजा की जानिब रवां दवां। अरब मीडिया के मुताबिक पोलैंड के झंडे वाली कश्ती पर 6 अफराद सवार हैं। कश्ती गजा की समुद्री हदूद से तकरीबन 43 नॉटिकल मील दूर है। बुध से अब तक इसराइली फ़ौज 42 कश्तियों को कब्जे में ले चुकी है। तकरीबन 500 इमदादी कारकुनों को गैर कानूनी हिरासत में लिया जा चुका, जिसमें पाकिस्तान के साबिक सेनेटर मुश्ताक खान भी शामिल हैं। 200 से ज़ायद अफराद को नेकियों की बदनामी ज़मानत जेल मुंतकिल कर दिया गया। फ्लोटिला को रोकने पर दुनिया भर में इसराइल के खिलाफ मुजाहिरे स्पेन, ट्यूनिस, लीबिया, मलेशिया, तुर्की, मिस्र, इटली, बरतानिया, कनाडा और लातीनी अमेरिका के ममालिक में हज़ारों अफराद सड़कों पर निकल आए। रोम में मुजाहिरीन ने रेलवे स्टेशन और मरकजी शाहराहें बंद की। इस्तांबुल में इसराइली कॉन्सुलेट और अनकरा में अमरीकी सिफारत खाने के बाहर एहतजाज। बेल्जियम में इसराइली सफ़ीर और स्पेन में इसराइली नाज़ुमुल उमूर को तलब करके एहतजाज किया गया। पाकिस्तान में भी मुजाहिरे। गजा पर इसराइली बमबारी जारी। मज़ीद 50 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। हमास के गैर मुसल्लह होने से इनकार के बाद अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी का अमरीकी सदर ट्रंप से फ़ोन पर रब्ता।
गजा जंग बंदी मंसूबे पर तबादला ख्याल। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट का तफसील बताने से गुरेज, कहा बातचीत हसास है, बताई नहीं जा सकती। तर्जुमान ने हमास की जानिब से मंसूबा मंजूर होने की उम्मीद भी जाहिर की है। कहा सदर ट्रंप हमास को मंसूबे पर गौर के लिए वक्त की डेडलाइन मुकर्रर करेंगे। मिस्री वज़ीर ख़ारजा बदर अब्दुल आती ने कहा है कि अमरीकी सदर के गजा मंसूबे में कई खला हैं, इक़्तिदार और सिक्योरिटी पर मज़ीद बातचीत होनी चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बैरून ममालिक के 2 हफ्ते के दौरे के बाद लंदन से इस्लामाबाद पहुँच गए। दौरे अमरीका में वज़ीर आज़म ने अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी वज़ीर आज़म के साथ मौजूद थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अरब और मुस्लिम ममालिक के साथ गजा मुआहदे पर न्यूयॉर्क में इत्तफाक किया। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब में मसला कश्मीर और मसला फ़लस्तीन को उजागर किया। शिमाल मशरकी बहरा अरब में मौजूद सिस्टम शिद्दत इख्तियार करके डीप डिप्रेशन में तब्दील। 12 घंटे में तूफान का शदीद समुद्री तूफान में तब्दील होने का इम्कान। महकमा मौसमियात का कहना है कि तूफान बनने की सूरत में इसका नाम शक्ति रखा जाएगा। तूफान के लिए नाम शक्ति श्रीलंका का तजवीज़ करदा है, जिसका मतलब ताकत है। समुद्री तूफान बहरा अरब में 5 या 6 अक्टूबर तक रह सकता है। महकमा मौसमियात का कहना है कि सिस्टम कराची से 400 किलोमीटर जनूब में मौजूद है। सिस्टम के ज़ेरे असर कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश का इम्कान। समुद्र में तुग़यानी भी रहेगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने नेशनल प्रेस क्लब के वाक़े की इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। कहा सहाफ़ी बरादरी पर तशद्दुद किसी सूरत कबूल नहीं। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा कि हुकूमत ने नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के वाक़े पर गैर मशरूत माफ़ी मांगी है। मुज़ाहिरीन गिरफ्तारी से बचने के लिए प्रेस क्लब में दाखिल हुए। पुलिस एहलकार इमारत का अंदाज़ा किए बगैर मुज़ाहिरीन के पीछे वहाँ चले गए। वाक़े के चंद मिनट बाद ही वज़ीर दाखिला ने नोटिस ले लिया। नायब सदर पीपल्स पार्टी सेनेटर शहरी रहमान के इस्लामाबाद के नेशनल प्रेस क्लब पर पुलिस धावे की मुसम्मत। कहा तशद्दुद को कभी मामूल नहीं बनाया जा सकता। FUJ के सदर अफजल भट्ट ने कहा कि प्रेस क्लब की इंतज़ामिया और ओहदेदारों पर पुलिस तशद्दुद की मुसम्मत करते हैं। फ्लावर मिल्स एसोसिएशन ने गंदम दरामद करने की हुकूमती पेशकश मुस्तरद कर दी। एसोसिएशन के चेयरमैन का कहना है कि दरामदी गंदम 3800 रुपये मन, मकामी गंदम 3000 रुपये मन है। दरामदी गंदम से 20 किलो आटे का थैला 1800 रुपये का फरोख्त करना मुमकिन नहीं। फौरी गंदम ना मिली तो शॉर्टफॉल मजीद बढ़ जाएगा। पाँच साल तक पुरानी गाड़ियों की कमर्शियल दरामद पर 40% इजाफी रेगुलेटरी ड्यूटी आयद। 1 अक्टूबर से ड्यूटी के तलाक का SRO जारी। रेगुलेटरी ड्यूटी के अलावा 1 जुलाई को आयद ड्यूटी भी अदा करना होगी। और ICC विमेंस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम का मायूस कुन आगाज। बांग्लादेश ने 7 विकेट से हरा दिया। पाकिस्तानी बैटर्स बड़ा स्कोर करने में नाकाम। पूरी टीम 129 रन बनाकर आउट हो गई। फातेह टीम ने हदफ 32वें ओवर में 3 विकेट पर हासिल कर लिया। रबिया की नाकाबिले शिकस्त 50। वर्ल्ड कप में आज इंग्लैंड और जनूबी अफ्रीका की टीम्स गुवाहाटी में मद्दे मुकाबिल होंगी। जियो सुपर मैच बराह रास्त नशर करेगा।